माने या ना माने, उनके रहन सहन के तरीके, उनकी मक्का मदीना की पूजा पद्धति, उनके पवित्र चिन्ह आदि उन्हें किसी ना किसी तरह से हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। लेकिन क्या वाकई ये सच है कि मुस्लिम समुदाय का हिंदू धर्म से कोई नाता है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि क्या वाकई हिंदू धर्म का मुस्लिम समुदाय से कोई संबंध है और क्यों मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी ही बहन से शादी कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कहा जाता है कि शूर्पणखा राम के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नीव्रता होने की वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नीव्रता थे, इसलिए उन्होंने भी शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उनकी नाक और कान काट दिए। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। उनकी नाक और कान काट कर छोड़ दिया गया था। वो कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वो अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की। शिवजी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। मक्का से कुछ ही दूर पर एक बड़ा साइन बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है कि इस क्षेत्र में गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। ये साइन बोर्ड उस समय का प्रतीक माना जाता है जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी, तथा ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुक्राचार्य ने भगवान शिव की दी हुई चेतावनी पर अमल करते हुए इस मंदिर के क्षेत्र में हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया होगा। जहां भगवान शिव का मंदिर होता है, वहां पवित्र नदी का पानी भी पाया जाता है। हिंदू मंदिरों की यह परंपरा भी काबा से जुड़ी हुई है और मंदिर के साथ ही पवित्र पानी का स्रोत भी स्थित है, जिसे जमजम पानी के नाम से जाना जाता है। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढककर रहती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढककर रहती हैं। शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये मजहब है, दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। ये बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरब वासी हैं। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती, ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता है, जो कि सूचक का काम करता था। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते थे, इसलिए वहां के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि लोग बीमार ना पड़े। अब रेगिस्तान में खेत तो नहीं थे, न फल, तो खाने के लिए वहां अनाज नहीं होता था, इसलिए वहां के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया। रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसलिए लिंग साफ करने में पानी बर्बाद ना हो जाए, इसलिए लोग खतना कराते थे। सब लोग एक ही कबीले के खाना बदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन ही निकाह कर लेते थे। बस इस बात का ध्यान रखते थे कि जिससे वो शादी कर रहे हैं, उसका जन्म एक ही माँ की कोख से ना हुआ हो। इसके अलावा वो अपने ही समुदाय में अपनी ही बहन से शादी कर लेते थे। रेगिस्तान में मूर्ति बनाने को मिट्टी मिलती नहीं थी। मूर्ति न बनाने के कारण ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, इसलिए मुस्लिम समुदाय में मूर्ति पूजा निषेध मानी गई है। खाना बदोश जीवन होने से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5 लोग खाते थे। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाजत थी। इसलिए इनके धर्म के अंदर एक इंसान को 4 बीवी रखने का अधिकार है। इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है और इसके नियम असल में इनकी दिनचर्या है।
दोस्तों यूं तो हम जानते हैं कि ये सारी बातें सुनकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को बहुत अजीब और दुख पहुंच रहा होगा, लेकिन हम हमारी इस वीडियो के जरिए किसी भी धर्म को आघात नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि वही चीजें आपके सामने लाए हैं जो प्राचीन समय से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या वाकई मुस्लिम समुदाय हिंदू धर्म से संबंध रखता है? आपका इस बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। So from